गांव सीह में यह भजन जिकड़ी रंगारंग प्रोग्राम किया जा रहा है। सन 2021 में ढोलक पर संगति दे रहे हैं भाई गुड्डू सोनेरा से पेड़ की झनकार सुना रहे हैं। वीरेंद्र देशवाल रोनी झा से ऑडियो और वीडियो की जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। देवेंद्र देशवाल मुड़िया कठूमर से और मुझे आप जानते हैं सज्जनों चौधरी जल सिंह गांव भटावली से। समस्त जिक्र के शौकीन श्रोताओं को नमामि नमस्कार। आपके प्रोग्राम में सज्जना हर गाने वाला नौले पे देला है। जैसे जैसे यह प्रोग्राम आगे बढ़ेगा आपको आनंद जरूर आएगा। सुनिए के कंठ बैठू मां सरस्वती और धरूं तुम्हारो ही ध्यान। श्री राजेंद्र सिंह सतगुरु मिले सो दे गए मोको ज्ञान। सज्जनों हर इंसान परमात्मा का यहां से आता है और एक ही बात आए करके आवे दीनानाथ एक बार मुझे पृथ्वी पे भेज के तो देख मैं तेरा ही भजन करूंगा तेरा ही गुणगान करूंगा। आज जो जीव ने कहा परमात्मा ने वैसा ही किया जन्म दे दिया और जब यौवन अवस्था आई तो परमात्मा के नाम को भूल गया और कभी चेता रोए और कैसे मनुष्य का ये धर्म है ईश्वर की कर आराधना इंद्रिय दमन कर ज्ञान के और अंकुश से मन को मारना। इस मस्त गज के रोकने में तू सफल हो जाएगा। ये अक्षर ही अक्षर सत्य है पर सम्मान जग में पाएगा। गौर से देखो तो संसार समधिया सारे हैं। ये भगवत शरण चल प्रेम से तो कर देंगे बेड़ा पार। और फिर भी मनुष्य नहीं समझता है और कभी चेता रोए कैसे वो सारी और बीती रही उमरिया तेरी हो। श्री राम बोल राधे श्याम बोल बोल श्री राम बोल राधे श्याम बोल। और ये 100 रुपए का पुरस्कार माननीय श्री फतेह सिंह जी चाचा साहब हमारे लिए पुरस्कार देते हैं। आशीर्वाद की कामना करूंगा और कभी कह रहा है कैसे हेलो कैसे वो सारी बीती रे उमरिया तेरी हो। श्री राम बोल राधे श्याम बोल बोल श्री राम बोल राधे श्याम बोल। और कहा अरे राम रमैया अपने मन में बसा ले मानो सुतन का कोई लाभ उठा ले मानो सुतन का कोई बंदे खुल जाए तेरी श्री राम बोल राधे श्याम बोल बोल श्री राम बोल। आहा सज्जनों जिस भावना में भावना और वो भावना बेकार है और भाव से मुझको भजे सो भव से बेड़ा पार है।
ऐसा कोई प्रसंग नहीं जो कि मेरे विद्वान श्रोताओं ने 2-4 बार अपने श्रवणों से नहीं सुना हो, लेकिन हर गावे वाले को तरीका व ढंग अलग अलग होता है सज्जन। जिक्र उस समय का है, एक बार महाराजा सिंदुल और मुंज 2 भाई थे सज्जनों। बड़े भाई को एहसास हो गया कि यह मेरा आज का अंतिम दिन है। छोटे भाई को बुला लिया मुंज को पास में और कहा, भैया यह मेरा अंतिम दिन है और मेरे मरने के बाद में और ये तेरा भतीजा भोज कुमार अच्छी परवरिश करनी है। इसको यह एहसास नहीं होना चाहिए कि इसका कोई पिता नहीं है। इतना कहकर के महाराजा सिंदुल अपने प्राणों का त्यागन कर देते हैं और भाई के कहे अनुसार प्रजा का मालिक मुंज को बना दिया गया। जैसे ही गद्दी पे बैठो, भाई की बात ध्यान आई कि भाई ने मुझे कहिए कि भोज कुमार को पढ़ाना चाहिए। विद्यालय में एडमिशन दिला दिया। भोज कुमार पढ़ने के लिए जाता था। राजा ने एक दिन सोचा, देखूं तो सही मेरा भोज कुमार पढ़ने में है कैसा। आदि सी सेना सजाई लाई, विद्यालय में पहुंच गो और परीक्षा ली गई। भोज कुमार अव्वल नंबर पाया गया। महलों में आया, रानी को पास बुलाया। वन रानी, भोज कुमार को जानती है? बन ऐसी बहकी बहकी बात क्यों कर रहे हो राजा साहब, हमारे बेटे जैसा है। बन नहीं रानी, पढ़ाई में बहुत होशियार है। और रानी ने कहा, यह है हमारे गौरव की बात है। तू नहीं जानती रानी, जब भोज कुमार अभी से इतना होशियार है, इतना बलवान है, आगे चल के ई राज पाटे छीनने की कोशिश करेगा। इसलिए मैंने सोचा है, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। मैं भोज कुमार को जीवित नहीं देखना चाहता। हाँ जी साहब, आज मंत्री को बुला लिया, तलवार हाथन में थमाई गई कि प्रातः होने से पहले मुझे भोज का शीश चाहिए। मंत्री ने समझाया, राजा साहब नादान उम्र है बच्चे की, आप क्या करने जा रहे हो। बान अगर तूने यह कार्य नहीं किया तो मैं तेरा भी शीश धड़ से अलग कर दूंगा। नौकरी का सवाल था और चला गया मंत्री और लौट के पूछी बार, राजा साहब मैं उस बच्चे से कहूंगा क्या। बान तुझे कहना है कि तेरे चाचा चाची बियाबान जंगल में तमाशा देख रहे हैं, भागा दौड़ा चला आएगा। वही किया। मंत्री ने विद्यालय ते ले लियो। भोज कुमार आगे आगे मंत्री, पीछे पीछे भोज कुमार। शाम होती है और माँ की ममता सज्जनों माँ की होती है। जब भोज कुमार नहीं आया तो सावित्री रानी सोचने लगी, विद्यालय से सभी छात्र छात्राएं आ गई, एक मेरा भोज कुमार नहीं आया। सुने सज्जनों, अब यहां से कथा प्रारंभ होती है, सुनिए। भोज की मैया और कुमार न अब तक आयो है और जाने कहां खेलता होगा, सुबह को भोजन खायो है। और ये 100 रुपए का पुरस्कार माननीय श्री चाचा खुशीराम जी बड़ौला निवासी देते हैं। और इनके भी यहाँ ऐसा ही कार्यक्रम हर वर्ष होता है। बार बार धन्यवाद। और भोज की मां कह रही है, कैसे खाई आत्मा मेरी और जान कहां विरमायो है। रानी के
ब्योरानी के भवन में जाके जब ऐसे वचन सुनायो है। उस वचन सुनायो है भाई, उस वचन सुनायो है, सुनायो है। आहा सज्जनों, ये 200 रुपए का पुरस्कार मेरे जीवन गुरु मेरे बाबा साहब सिंह वाले देते हैं, बार बार धन्यवाद। आइए सज्जनों, सावित्री रानी पहुंच गई ब्योरानी के महलन में और पहला कदम रखो और रानी कह रही है बहन भोज कुमार नहीं मिले आज प्राण ने थे प्यारो, ब्योरानी गई समझ कंठ ने बादर आयो, दयो बनी में मार सत्यानाशी कंठ ने दये पूरे जुलम गुजार, खाए पछा गिरी महलन में जाके होश बदन में ना रहो। दोनों रानी बिलाप कर रही हैं और बियाबान जंगल में काहे रोए, सुबह से शाम हो गई, आज बियाबान जंगल में भोज कुंवर रुक गया। मंत्री ने मुड़ के देखा और कहा बेटा, कहा कारण है बेटा तू रुक क्यों गयो? बाने बाबा साहब आपने कहा था मेरे चाचा चाची बियाबान जंगल में तमाशा देख रहे हैं, ना तो वो तमाशा आयो और ना मेरे चाचा चाची मिले। ऐसी कहावत है। कोमल चेहरे को देख करके मंत्री घबरा गया। कौन विधाता, इस बच्चे को मैं जवाब दूं तो दूं क्या? नजदीक पहुंच गया और कहा बेटा भोज कुंवर अपने दिल को धैर्य रखना, मैं क्यों लाया हूं, किसके कहने से लाया हूं और तेरे साथ में मैं क्या करने वाला हूं। आहा सज्जनों, मंत्री जवाब दे रहे हैं भोज कुंवर ते कैसे? और बेटा और दो से कछु नहीं मेरो और चाचा पैरी बन गयो तेरा। जैसे ही चाचा का नाम आया भोज कुंवर 2 कदम पीछे हट गया और कहा मंत्री साहब मेरा चाचा मेरे साथ में कभी नहीं कर सकता, आप झूठ बोल रहे हो। मंत्री ने कहा बेटा जो मेरे हाथ में यह तलवार है ये तेरे चाचा ने ही दी है और मैं बेटा तेरे शीशे काट के ले जाऊंगा। आहा बच्चा रोने लगे और मंत्री कह रहा है और कैसे? और ये 10 रुपए का पुरस्कार मान्य श्री मां साहब श्यामलाल जी खनसवाड़ा निवासी देते, बार बार धन्यवाद। अरे तू हमारा न के है तो पठायो और मैं तनक दया न लायो। आज बच्चा की आंखों में आंसू आ गए और मंत्री से कह रहे हो मंत्री आप झूठ बोल रहे हो। ये 50 रुपए का पुरस्कार आदरणीय मेरे चाचा अशोक जी श्रीनिवासी देते हैं, बार बार धन्यवाद। और ये 50 रुपए का पुरस्कार कार्य भगत जी देते हैं, बार बार धन्यवाद। और ये जो भी 10 रुपए का आशीर्वाद आता है बार बार धन्यवाद। और ये 50 रुपए का आशीर्वाद अच्छा जी भीमो नेताजी खनसवाड़ा निवासी देते हैं, बार बार धन्यवाद। और कहा और ये 100 रुपए का महान आशीर्वाद जगपाल हवलदार जी गांव सी निवासी देते हैं, आशीर्वाद की कामना चाहूंगा। और गुड्डू भैया और ये अच्छा लो। और ये 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय चाचा मुकेश जी देते हैं, बार बार धन्यवाद। और ये 50 रुपए का आशीर्वाद हाँ आदरणीय हमारे चाचा रमेश जी श्रीनिवासी देते हैं, आशीर्वाद की कामना चाहूंगा। और कहा और ये 100 रुपए का पुरस्कार मान्य श्री अजब सिंह बाबूजी देते हैं, श्रीनिवासी, बार बार धन्यवाद।
और ये 50 रुपए का पुरस्कार मेरे चाचा महाराज सिंह जी सेक्रेटरी साहब देते हैं, बार बार धन्यवाद। और ये 100 रुपए का पुरस्कार कुमार सेन जी 50 रुपया को आशीर्वाद देते, बार बार धन्यवाद। बोल लो पहुंचा देंगे, ठीक है साहब। तो मारन के हेत बैठायो और मैं तनक दया न लायो। आहा सजना मंत्री भी कांप रहे, कहा के बच्चा ते बीतेगी कहा, और कैसे तो मारन के हेत बैठायो और मैं तनक दया न लायो। मारन के हेतु पठायो और में तनक दया नाय लायो। मंत्री ने किया क्या, म्यान से तलवार को खींच लिया। गानो नहीं गांगो मास्टर जी, कथा आगे बढ़ेगी। आइए, खींच ली तलवार म्यान से भाई, जब लख बालक की और दया और छाई। ये 50 रुपए का आशीर्वाद भीमा नंबरदार जी देते हैं, और ये 50 रुपए का आशीर्वाद माननीय श्री विजेंद्र सरपंच साहब देते हैं। आशीर्वाद की कामना चाहूंगा, खुल ले रहे। अच्छा जी लो। और ये 50 रुपए का आशीर्वाद परशुराम पहला निवासी देते हैं, बार बार धन्यवाद। खींच ली तलवार म्यान से भाई, जब लख बालक की और दया और छाई। और ये 50 रुपए का आशीर्वाद सबनम सिंह जी देते हैं, श्रीनिवासी, बार बार धन्यवाद। आ रहा हूं। अच्छा जी। और ये 500 रुपए का आशीर्वाद माननीय मेरे चाचा मान भगत जी भटावली निवासी देते, बार बार धन्यवाद। और 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय पहलवान प्रताप जी भटावली देते हैं। और 50 रुपए का आशीर्वाद कलुआ हवलदार जी देते हैं, बार बार धन्यवाद। तलवार गिर गई, भोज कुमार ने झुक्के से तलवार को उठा लिया, मंत्री के सामने गया और मंत्री से कहा, है मंत्री, जो मेरे चाचा ने आपको आदेश दिया है आप वही कीजिए। आहा सज्जनों, मंत्री रो रहे, हे विधाता, या बच्चा के साथ में मैं क्या करूं। सुनिए ढोला के माध्यम से। पहुंचाए दे रे और राखी क्यों और तेने देर लगा। और लीनी क्यों नीची ना ये चाचा, जो मेरे चाचा ने कहा है तलवार पकड़ और मेरे सर को कत्लेआम कर दे, और कहा कैसे